हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट गर्ल स्टडी चैनल। आप जानते हैं कि हम जब 11th क्लास में आते हैं तो हमें सब्जेक्ट लेने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम ह्यूमैनिटीज़ लें, आर्ट, हम साइंस लें या कॉमर्स लें। आप जानते हैं अधिकतर लोग हम किसी से पूछेंगे साइंस लो, साइंस लो, साइंस लो या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स लो। ह्यूमैनिटीज़ को कोई कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन उन्हें कैसे बताएँ आईएएस, पीसीएस और बहुत से बड़े अधिकारी। आप एसएसटी पढ़ते हो, आप उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है, साइंस बुरा नहीं है, कॉमर्स बुरा नहीं है। आपका जिसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट होगा आप उसे ही लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती साइंस लेके बैठ जाओ और आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा है तो आपका फ़ायदा क्या है? आप समझ तो कुछ पाओगे नहीं। अब मन किसी चीज़ों को पढ़ने का कर रहा है, पढ़ आप कुछ रहे हो तो समझ आएगा ही नहीं। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और स्कोप हर एक सब्जेक्ट में, स्कोप के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं सभी सब्जेक्ट से, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा भी यही था कि मैं 10th से 11th में गई तो सब लोगों से पूछा, सबने बायो, साइंस, कॉमर्स यही बोला, बल्कि मेरे कॉलेज में कॉमर्स नहीं था, लेना तो मैं कॉमर्स ही चाहती थी बट नहीं था, तो मैंने आर्ट्स ली, ह्यूमैनिटीज़ ली, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स ले ली थी। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था और मेरा मन आर्ट्स में ही था और लोग पूछते तुमने क्या लिया? आर्ट्स। तो कहते तुम तो अच्छी थी पढ़ने में, तुमने आर्ट्स क्यों ली? अब उनको कौन बताए, आर्ट्स सिर्फ वही बच्चे नहीं लेते जो पढ़ने में कमज़ोर, आर्ट्स वो भी ले सकते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। अब स्कोप तो हर एक सब्जेक्ट में है, बट उन्हें हम नहीं समझा सकते। और एक सबसे बड़ी बात है, अगर आप 12th के बाद बीए कर रहे हो तो आपको तो कोई कुछ समझ ही नहीं सकता, बल्कि आप ऐसा नहीं है, बीए सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक तो जिसे बहुत बड़ा करना होता है और एक जिसे कुछ भी नहीं करना होता है। अब ऐसा नहीं है आप सिर्फ बीए करो उसके साथ तैयारी कर सकते हो, 12th में आप अच्छे से एसएसटी पढ़ो तो आपकी जीएस बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो सकती है। हाँ, होता है ह्यूमैनिटीज़ वाले थोड़े मैथ्स मैथ्स में वीक होते हैं, बट ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकते। जब आप कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हो तो आप कर सकते हो। इसी पे मैं एक थॉट बोलना चाहूँगी, इफ यू कांट डू ग्रेट थिंग, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मीनिंग, अगर आप महान चीजें नहीं कर सकते, छोटी चीजें करो लेकिन अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज महान नहीं है या ह्यूमैनिटीज अच्छी नहीं है, मैंने इसलिए छोटे तरीके से, ये नहीं। मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो और एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको अभी सब छोटा समझ रहे हैं बट आप हो नहीं। अब ऐसा होता है कि साइंस को बहुत ज्यादा बड़ा मान लेते हैं तो हम साइंस लेते हैं। अब हम साइंस ने एक साथ ले ली, ग्रेट थिंग है भाई, और वो आपसे हो नहीं रही है, तो आप स्टेप कहाँ से चलोगे? जो आपको फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप स्टेप चलोगे कहाँ से? ऐसे साइंस पूरी, आपको अगर साइंस पसंद है साइंस ले, कॉमर्स पसंद है कॉमर्स ले, और ह्यूमैनिटीज पसंद है तो ह्यूमैनिटीज ही ले। और ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट या उसके बारे में कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और बाय बाय, टेक केयर।